हेलो दोस्तों, नमस्ते। चैत की नवरात्रि में घर को क्लीन कैसे करें, अंदर और बाहर से। गर्मी हो या ठंडी, घर के काम कभी भी नहीं रुकते हैं, चाहे कोई भी मौसम हो। घर के काम हमको करने ही हैं, चाहे डेली रूटीन हो या कोई त्योहार हो। घर के काम बहुत सारे हो जाते हैं, पर एक एक करके हमको करना ही पड़ता है। अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा वीडियो आपसे मिस ना हो। कई बार आपको भी लगता है कि दिन के 24 घंटे कम पड़ जाते हैं और काम तो ख़त्म ही नहीं होता। जो काम मैं पहले पूरे दिन में करती थी, अब वही काम मैं धीरे धीरे चुटकियों में निपटा लेती हूँ और मुझे खुद को भी पता नहीं चलता। और पहले वही काम मैं मिनटों का काम घंटों में करती थी, पर अब मैं धीरे धीरे समझ गई हूँ कि मुझे किस तरीके से और कौन सा तरीका लगा के काम करना है। तो अब चाहे मेरे सामने कितना भी काम हो, बहुत ही जल्दी से कर लेती हूँ। तो चलिए, आपको यही तरीका आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, जो जल्दी से मैं अपने घर के काम कर लेती हूँ। चाहे कोई त्योहार हो या डेली रूटीन हो, या कोई घर पे मेहमान वगैरह आ जाएं, या किसी दिन घर के ऐसे होते हैं ना कि कोने निकल आते हैं कि आज हमको ये साफ करना ही है, इतने सारे काम आज हमको निपटाना ही है। आप भी देखे होंगे कि सुबह चाहे हम कितना भी जल्दी उठ जाते हैं और हम घर के कामों को बहुत ही जल्दी निपटाने की कोशिश करते हैं, पर वही काम धीरे धीरे लेट हो जाते हैं और टाइम का भी हमको बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। टाइम तो वो हमको रुकता नहीं है, उसका काम है, वो बढ़ेगा ही और काम हमारे पीछे ही रह जाते हैं। तो चलिए, आज मैं आपको बताती हूँ कैसे कौन से तरीका लगा के मैं अपने घर के काम चुटकियों में कर लेती हूँ। चाहे बच्चों का काम हो, चाहे हम लोगों का खुद का काम हो, या कोई भी काम ऐसा हो, फटाफट हो जाता है। सबसे पहले जैसे हम सुबह उठते हैं, हम सोचते हैं कि फ़ोन हम बस 2 मिनट ही चलाएंगे, 5 मिनट, पर वही देखते हैं कि 15-20 मिनट या 1 घंटे कब हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। और हमको खुद को भी नहीं पता चलता कि यहीं से हमारे काम लेट होते हैं। अगर सुबह का टाइम 1 घंटा भी लेट हो गया तो समझ लीजिए कि पूरा दिन 1 घंटा लेट ही चलेगा। और फिर जो हम सोचेंगे कि आज हमको इतना सारा काम करना है, तो वो धीरे धीरे वही पीछे होता जाएगा। और जैसे कि 10 मिनट 15 मिनट जब भी हम सुबह उठते हैं और सोचते हैं बस टाइम देखेंगे, बस थोड़ा सा मैसेज चेक करेंगे, कौन क्या भेजा, कुछ भी ऐसे हम सोचते हैं और फ़ोन उठाते हैं, तो वही हमारा टाइम चला जाता है। तो फ़ोन में टाइम ना जाके अगर हम वही टाइम अपने ऊपर लगाते हैं, तो आप देखेंगे आपका शरीर जो भी है बहुत अच्छे से, हेल्थ भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। चाहे जो जिसको सुबह में अच्छा लगता है, चाय कॉफ़ी या कि योगा, कुछ भी चीज़ें होती हैं, सबकी थोड़ा पसंद अलग होता है। या कि घर के काम ही छोटे बड़े होते हैं, अगर वही हम निपटा लेते हैं, तो आप देखेंगे जो फ़ोन में समय लगता है, वही घर के कामों में या अपने हेल्थ में लगने लगेगा। तो जब भी अगर हम अपने हेल्थ पे लगाते हैं, तो वो एक दिन पे तो नहीं दिखता, पर धीरे धीरे करके जब हमारा रूटीन बन जाता है, तो वो हमको ज़रूर दिखता है। तो सबसे पहले सुबह उठते ही गलती ये ना करें कि फ़ोन उठा लें, क्योंकि वही 15 मिनट का 1 घंटा हो जाता है। अगला तरीका है, किसी का जब हम रूटीन देखते हैं या कि हमारे सामने कोई भी ऐसी वीडियो आ जाता है, तो उनका घर का रूटीन देखते हैं, उनके बच्चों का रहन सहन देखते हैं, या कि उनके घर घर का काम करने का तरीका देखते हैं, तो फिर हम सोचते हैं हम भी ऐसा ही करेंगे और यही रूटीन हम भी अपनाएंगे। पर जब भी हम ऐसा सोचते हैं ना, तो करने की तो कोशिश करते हैं, पर हो नहीं पाता है। और उसका तरीका है कि अगर 10 हम टिप्स देखें, 5 टिप्स देखें, तो इकट्ठा ही अपनाने की कोशिश करते हैं। पहले मैं भी ऐसे ही करती थी, अब नहीं ऐसा करती। अगर आप एक तरीका एक दिन में अपनाएंगे ना, तो हफ्ते में 7 दिन होते हैं। अगर एक एक तरीका अपनाएंगे और एक एक दिन काम करने की कोशिश करेंगे, तो आप देखेंगे आपका घर चाहे कितना भी गंदा हो, 7 दिन में इतना अच्छे से क्लीन हो जाएगा और धीरे धीरे आपकी हैबिट बन जाएगी। और आपको वही तरीका सालों साल चलता रहेगा, और छोटी सी अच्छी आदत आपके जीवन को कब बेहतर बना देगी, आपको खुद को पता नहीं चलेगा। और जो सही टाइम पे काम करना है, सही टाइम का मैनेजमेंट करना है,
तो ये छोटी सी आदत तो अपनानी ही पड़ेगी। और कभी भी किसी का रूटीन देखें ना, या कि कुछ अच्छे हैबिट्स देखें, तो इकट्ठा अपनाने की कभी भी कोशिश ना करें। बस छोटा सा 5 मिनट से शुरू करेंगे तो वही 5 मिनट आपके 1 घंटा हो जाएंगे। पहले मैं ऐसे ही करती थी, पर अब धीरे धीरे ना सोचती हूँ नहीं, जो अच्छा तरीका हो वो जल्दी से अपना के धीरे धीरे वही फिर बेहतर बनता जाता है। अगला तरीका है, जब भी मैं कहीं जाती थी और मुझे कुछ भी सामान दिखता तो मैं ले आती। वो अच्छा लगता है, ये नहीं देखती कि मेरे घर में उसकी ज़रूरत है और क्या है, सही है कि नहीं, ये कभी भी नहीं सोचती। बस अच्छा लग रहा है, चाहे 2-4 सेट मेरे घर में चाहे पहले से ही हो, चाहे बर्तन का सेट हो, कप का सेट हो, या घर में सजाने का कुछ भी चीज़ हो, बस मुझे लाना है। उस तरीके में ना 2 तरीके का नुकसान होता है, एक पैसे का भी होता है, और जब हम घर में चीज़ सामान ले आते हैं तो सफाई भी बहुत मांगता है। हम घर को कितना भी साफ़ करते हैं, पर ला ला के सामान भर लेंगे ना, तो कितना भी सफाई करेंगे पर वो दिखेगा नहीं। और वैसे तो हम सोचते हैं कि दिन में 24 घंटे होते, पूरे दिन हम काम करते हैं। तो सबसे बड़ी रीज़न है कि छोटी चीज़ें जितनी रहेंगी ना, तो अगर घर गंदा होता है तो चाहे कितना भी छोटा सामान हो वो भी गंदा होगा, उसको भी साफ़ करने में उतना ही टाइम जाता है। तो ये ना करें कि जब भी कहीं जाए ना तो कुछ अच्छा लगे, उसके बदौलत नहीं, ये देखते हैं कि हमको ज़रूरत है कि नहीं, वही सामान हमको लाना चाहिए। अब मैं वैसे ही करती हूँ, अगर जो पहले की चीज़ें रखी हैं तो उनको सोचती हूँ कि एक डिब्बे या बॉक्स में बना के रख दो, जब ज़रूरत हो निकालो, फिर साफ़ करके वैसे ही रख दो। और जब भी त्योहार हो, कुछ भी चीज़ हो ना, तो हम अंदर से सफाई करने की कोशिश करते हैं। और जब अंदर एक बार लग जाते हैं ना घर को साफ़ करने में, चाहे किचन हो चाहे कहीं का जगह एरिया हो, फिर आप देखेंगे कि अंदर ही अंदर आप रह जाते हैं, बाहर आपकी सफाई बिल्कुल भी नहीं होती है। और इस समय का तो ऐसा है कि जैसे गर्मी आती है तो फिर लगता है कुछ भी ना करो, आलस तो पीछे ही पड़ जाता है, फिर ऐसे में घर के काम भी पीछे हो जाते हैं। तो आप देखें ना, बालकनी जो बेडरूम की खिड़की हो या कहीं का भी खिड़की हो, अगर वो काफ़ी दिन से पड़ा है, अगर हम सोचते हैं आजकल आजकल करेंगे, तो उसको आजकल पे ना टालें, तुरंत ही साफ़ कर दें। तो चाहे नवरात्रि हो, दिवाली हो, कोई भी ऐसा त्यौहार हो, तो घर के अंदर से तो हम बहुत डेली ही साफ़ करते हैं, पर आप कभी कभी ना कभी कभी किसी किसी त्यौहार में घर के बाहर से सफाई करना स्टार्ट करें। जैसे बालकनी हो गया, खिड़की हो गया, कोई भी ऐसी जगह बाहर की एरिया हो गया, वहाँ से शुरू करें। फिर हम जब घर के अंदर की सफाई करेंगे तो आप देखेंगे आपका घर का अंदर बाहर दोनों जगह बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। क्योंकि जब एक इकट्ठा हम घर के अंदर से सफाई करने में लग जाते हैं तो घर के काम कम नहीं होते, वो एक बढ़ के एक निकलता ही रहता है। तो फिर घर के अंदर ही हम उलझ जाते हैं और बाहर की सफाई नहीं कर पाते हैं। तो कोशिश करें कि इन दिनों में बाहर भी थोड़ी सफाई हो जाए तो अच्छी है। अगला तरीका है, घर का सामान बना के तो हम बहुत ज़्यादा रख लेते हैं, तो जितना ही रखते हैं ना उतना वो सफाई भी मांगता है, और जितना हम साफ़ करेंगे उसमें हमारा टाइम भी जाता है। तो घर को थोड़ा सा आप खाली रखें, जो ज़रूरत की और अच्छी चीज़ें हैं वो सामने रखें, और नहीं तो उसको अच्छे से बना कर रख दें। अगला तरीका है, घर में घूमते फिरते समय सफाई करें। जैसे कि अगर कहीं पे बॉटल रखा है, कुछ भी रखा है, अगर हम गुजर रहे हैं वहाँ से, तो उसको उठा के रख दें। जैसे गर्मी का सीज़न है, पानी का जब भी हम पानी पीते हैं तो चाहे बॉटल हो या गिलास हो, सुबह से शाम हो जाती है वहीं पे रखे रहते हैं। फ्रिज के ऊपर बर्तन है या कुछ भी बच्चों का सामान है, कुछ भी चीज़ रखा है, तो सुबह से शाम वो वहाँ पे रखे रहते हैं और हम उनको हटाते नहीं हैं। तो जब भी वहाँ से आप गुजरे ना, तो घूमते फिरते भी आप सफाई करेंगे, देखेंगे तो बस 1 मिनट ही 2 सेकंड लगेंगे और घर भी क्लीन हो जाएगा, घर का आपका सारा सामान बिखरा नहीं रहेगा। ये छोटी छोटी आदत अपना के ना मैं अपने घर को हमेशा साफ़ और क्लीन रखती हूँ। जो ज़रूरत की सामान है वही किचन काउंटर पे रखती हूँ, अगर उसकी ज़रूरत नहीं है तो किचन से भी मैं हटा देती हूँ, जब भी ज़रूरत होता है फिर निकाल लेती हूँ। तो हम देखते हैं इस तरीके में किचन भी हमारा पूरी तरीके से साफ़ होता है और हम परेशान भी बिल्कुल नहीं होते। चलिए ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ।